जय हिंद बच्चों। माय नेम इज़ सोनी श्रीवास्तव। बच्चों, आप लोगों ने पेट तो देखा ही होगा जो अपने घरों में पाले जाते हैं। हमें इनसे इतना प्यार और लगाव हो जाता है कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे उसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, क्लास 9 फ्रॉम बिहाइव बुक, जिसके राइटर केनेथ एंडरसन हैं। केनेथ एंडरसन का जन्म 1910 में हुआ था। ये एक पेशावर शिकारी थे। इनके फैमिली की 6 पुश्तें जो थीं इंडिया में रहती थीं। इनके बचपन से ही इनको जंगल और उसमें घूमना, जंगली जानवरों से लगाव था। उनका ज़्यादा समय जंगल में घूमना और जानवरों से अटैच में रहना रहता था। इन्होंने अपने शिकार की कहानियाँ भी लिखी हैं। द बॉन्ड ऑफ लव उन्हीं में से एक है। बिफोर रीड द स्टोरी, बच्चों ये बताइए कि इंसान यानी जो आदमी और वाइल्ड एनिमल के बीच कभी प्यार हो सकता है क्या? लेट अस रीड द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव। आई विल बिगन विद ब्रूनो, माई वाइफ पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंटली। मैंने अपनी वाइफ को एक पेट स्लॉथ बेयर दिया था जो कि मैं उसे एक्सीडेंटली अपने घर ले आया था। 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out painting in the hot sun. बता रहे हैं कि 2 वर्ष पहले शुगर केन यानी गन्ने के मैदान पर मैसूर में मैं अपने दोस्त के साथ गया, जहाँ पर बहुत सारे जंगली सुअर जो होते हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि जंगली सुअर बहुत हार्म करते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं खेतों का। तो वहाँ पर कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। उसके बाद अचानक से एक ब्लैक स्लॉथ, एक काले कलर का आलसी बेयर सामने आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. तो राइटर बता रहा है कि मैं तो स्लॉथ बेयर को नहीं मारता, लेकिन हमारा दोस्त जिसके साथ मैं गया था उसने एक शूट किया जिससे जो बेयर था वो मर गया। And we was the fallen animal. We were surprised to see that the black fur on its back moved and it left the prosper's body. बेयर लेट गया तो उसके ऊपर जो एक छोटा सा बेबी था उसके ऊपर इधर उधर मूव करने लगा, घूमने लगा। Then we saw it was baby bear. मैंने देखा उसके पास एक छोटा सा बेयर आ गया। That had been riding on its mother back. When the sudden shoot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. पता चला कि जो बेयर था वो मर गया है। अब वो बच्चा, जो स्लॉथ बेयर का बच्चा था, बेबी, वो अकेला हो गया और उसकी बॉडी के आसपास वो जो बेयर का बेबी है वो घूम रहा है और वो ना ही उसको कुछ शोर सुनाई दे रहा है, तो वो परेशान हो रहा है। आई ran up to it to attempt a capture. It scooted into a sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff on its neck, while I snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अब उसने राइटर ने कोशिश की कि मैं उसको पकड़ूं। पहले तो वो जो स्लॉथ बेयर था वो कहाँ भाग गया, शुगर केन फील्ड में, और उसको बहुत कोशिश से पकड़ने के बाद स्लॉथ बेयर ने पंजे भी मारे, निशान बनाया नेक के आसपास, लेकिन फिर भी वह उसको पकड़ सका। We put it on one of my gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly present it to my wife. मैंने इसको एक गनी बैग्स यानी एक बोरे में भर लिया और मैं इसको बेंगलोर वापस ले आया, और जो कि मुझसे मैंने अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया। She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened its Bruno. तो बेयर को देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश हुई और उसके गले में एक रिबन बांध दिया और प्यार से उसका नाम ब्रूनो रखा। Bruno soon took the drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days
He started eating and drinking everything else, and everything is the right word. पहले तो ब्रूनो ने बॉटल में दूध पीना शुरू किया, क्योंकि वो छोटा बेबी था तो उसने सबसे पहले कैसे बॉटल में दूध पीना शुरू किया, और धीरे धीरे उसने क्या स्टार्ट किया, कुछ थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट किया। एंड जब वो खाने लगा तो एवरीथिंग, सब कुछ खाने लगा। क्या? वेजिटेबल, फ्रूट, नट, मीट, करी एंड राइस, रिगार्डली ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज। उसको स्पाइस स्पेशली क्या पसंद था? स्पाइसी। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा, जो भी मिलता था वो बेयर खा लेता था, एवरीथिंग। एज फॉर अ ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, और पीने में ऐसा नहीं कि वो कुछ स्पेशली एक चीज़, जो भी मिलता था। ड्रिंक मिल्क में टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिडेटेड वाटर, बटर मिल्क, एल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलाइज। वो सब कुछ खा लेता था, और जूस में भी या ड्रिंक में भी जो मिलता था वो पी लेता था। यानी अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। द बेयर बिकम वेरी अटैच्ड टू अवर टू अलास्टियन डॉग्स। उनके घर में 2 पालतू जानवर थे, तो जो बेयर था वो धीरे धीरे उनसे बहुत परिचित हो गया। एंड ऑल द चाइल्ड ऑफ द tenants living in our bungalow, he was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. उनके साथ खेलता था, और जो उस पूरे बंगले में किराए पर फैमिली रहती थी, उनके 2 बच्चे थे, तो उन बच्चों के साथ भी खेलना और उनके साथ क्या अपना टाइम पास करते थे, किचन से भागे, है ना, और साथ में सोते थे। One day an accident before him, I put down poison, barium carbonate. Poison का नाम क्या बताया है? Barium carbonate, to kill the rats and mites that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. एक दिन क्या एक्सीडेंट हुआ, मतलब दुर्घटना हुई कि मैंने उस लाइब्रेरी में, उसने चूहों को, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, तो चूहों को मारने के लिए उसने एक पॉइजन डाला था। पॉइजन का नाम है बेरियम कार्बोनाइट, डाल दिया था। अचानक क्या हुआ, ब्रूनो लाइब्रेरी में एंटर किया और उसने उसे खा लिया पॉइजन को। अब उस पॉइजन का असर क्या हुआ? पैरालाइज्ड, यानी कि उसका जो पैर था, चलना उसने कम कर दिया। लेकिन उसने मतलब अपने आप को खींचा, पत्नी के पास आया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, मुझे पता था। देखो इसमें राइटर जो है वो कहानी सुना रहा है, और राइटर ही इसमें बता रहा है कि क्या हुआ। ठीक है, आई गेस वॉट हैड हैपेंड, मुझे समझ में आ गया था कि क्या हुआ होगा, क्योंकि पॉइजन उसी ने डाला था, तो उसे समझ में आ गया कि बेयर ने पॉइजन को ऐड कर लिया। ऑफ आई रस्ड इन टू द कार टू द वेस्ट रेसिडेंट, a case of poisoning, टेम्पियर, बेरियम कार्बोनेट, what to do। फिर मैंने तुरंत अपनी कार निकाली और कार से कहाँ पर गया? डॉक्टर के पास। आउट कम हिज मेडिकल बुक एंड अ फेवरियस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। अब डॉक्टर को भी पता नहीं था कि कौन पॉइजन का नाम पूछा कि भाई कौन सा पॉइजन खिलाया है, बताया बेरियम कार्बोनेट। यस, बी बेरियम सॉल्ट, ओह मतलब किसी बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग था, तो उसे ऐसा लगा। अच्छा, डॉक्टर को बताया तो उसने अपनी बुक से निकाल करके इंडेक्स में देखा, सिम्टम पैरालाइज ट्रीटमेंट। उसने देखा कि जो पैरालाइज के सिम्टम्स थे, यानी पैरालाइज क्या चीज़ होती है? अपने शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है। थोड़ी देर में को इंजेक्शन देने के लिए बोला कि सर थोड़ी देर में मैं इंजेक्शन देता हूँ। आई ऑल ब्रिंग माई सेरिंग्स एंड द मेडिसिन, मैंने दवाइयाँ दी और इंजेक्शन दिए। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, माने होता है स्ट्रगलिंग टू मूव, कोशिश करना, घूमने की कोशिश करना। मैं तुरंत अपनी कार के पास पहुंच गया, लेकिन ब्रूनो जो बेयर था वह वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। पर उसके जो सिम्टम्स थे बढ़ते जा रहे थे, कमजोर होता जा रहा था, उल्टियां कर रहा था और हैवी जोर जोर से सांस ले रहा था, है ना। होल्ड हिम एवरी डे इन गोज द हाइड्रोमिक, ब्रूनो स्क्वेल्ड 10 cc of the antidote enter his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged, another 10 cc injection 10 minutes later. हाइड्रोमिक ब्रूनो एक उसका एंटीडोट होता है, एंटीडोट माने विषनाशक,
दिया 10 सीसी का, पर उसे कुछ 10 मिनट में उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला। तो अनदर दोबारा वही 10 मिनट बाद उसी इंजेक्शन को दोबारा दिया गया। ब्रीदिंग लेस stertorous, Bruno can move his arms and leg a little although he cannot stand yet। लेकिन ब्रूनो ने धीरे से अपने आर्म्स और लेग को मूव किया, यानी इधर उधर घुमाया। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद क्या हुआ? ब्रूनो गेट अप, ब्रूनो उठा, एंड हैज़ अ ग्रेट फीट, ही लुक एट हैज़ डिसडेंटफुली। थोड़ी देर बाद, जब आधा घंटे बाद उठा, तो राइटर कह रहा है कि ब्रूनो मुझे ऐसे देख रहा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना? As much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating। ब्रूनो ने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the Studebakers and was keeping as a weapons against the inroads of termite। दूसरा एक इंसिडेंट क्या हुआ कि उनके उसने अपने घर के में क्या रखा हुआ था? 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल रखा हुआ था। वो जो किसके लिए? कि जैसे कभी दीमक हो जाते हैं, उनको मारने के लिए रखा हुआ था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट। अब दोबारा उसने क्या किया कि उसको पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। मंथ रोल्ड यानी महीने होते गए, और ब्रूनो जो था अब साइज में बड़ा होता जा रहा था। जब उसको लाए थे उससे अब वो बड़ा हो रहा था। ही हैड इक्वल द एलेस्टियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल। वो बता रहे हैं कि ब्रूनो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और वो जो उसके घर पे 2 पालतू उन्होंने कुत्ते जो पाल रखे थे, इन हाइट, अब बराबर उसकी हाइट के बराबर हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ? ऊपर बड़ा हो गया था, उसके बाद भी वो इतना स्वीट और इतना मिस्चीवियस था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू। लेकिन फिर भी ही लव, वह मेरी पत्नी को बहुत प्यार करता था, एंड शी लव्ड हिम टू, और वह मेरी पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। A Hindustani word signifies small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba Restal or Baba Box, the vigorously tagged anyone who come forward for a rough and tumbles, give him a stick and say Baba hold gun, and he pointed the stick at you, ask him। अब वो बता रहे हैं कि जो बेयर था वो उनके साथ कैसे खेलता था। कभी छोटे से कोई चीज़ फेंकी, बोला जाओ बाबा उसे उठा के लाओ, लेकर आता था। ब्रूनो की जगह अब उसकी वाइफ ने उसका नाम क्या रख दिया था? बाबा। बाबा क्या है? एक इंडियन नेम है जो छोटे बच्चों को प्यार से जिसको बुलाते हैं। तो उसके साथ बता रहे हैं कि उस वाइफ उसकी बहुत ज़्यादा खेलती थी, और उसको क्या बोलती थी? बाबा होल्ड गन, गन पकड़ो, एंड पॉइंटेड स्टिक एट यू, वहाँ मारो, है ना। और उसके पास एक स्टिक थी, लकड़ी का एक टुकड़ा था, जिससे अगर उसे पूछो बेयर से कि ये कौन बाबा कहाँ है, तो दैट्स पॉइंटेड, उसकी ओर पॉइंट करता था। वेयर इज बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but of the 10 children poor Bruno or Baba had to be chained most of the time। दोनों मतलब सभी लोग उसके साथ बहुत खुश थे और अच्छे से खेलते थे। किसके किसके बारे में बताया? उनके घर में जो 2 पालतू कुत्ते थे और जो 2 बच्चे फैमिली किराए पे रहती थी, उन बच्चों के साथ भी जो ब्रूनो था बहुत अच्छे से खेलता था। Then my son and I advise my wife and friends advise her too। उसके बाद मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ को, सबने, दोस्तों, जो भी उसको देखने आता था, अब उसको सलाह देते थे कि अब इसको बड़ा हो रहा है तो अब इसको जू, मैसूर में जू है, वहाँ पर छोड़ आते हैं। He was getting too big to keep at home after some week of such advice that she at last consented hesitantly, and before she could change her mind a letter was written to the curator। curator कौन होता है? गार्ड, जो जू का की रक्षा करता है ना। Did he want
a tame bear for his collection? He replies, yes. The Jew spent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब जब बेयर जो था वो बड़ा हो रहा था तो उसकी पत्नी को मैंने सलाह दी, मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि अब ये बड़ा हो गया है तो इसको जू में छोड़ आते हैं। पहले तो बहुत समय तक मेरी पत्नी मना करती रही, पर एक वीक बाद वो तैयार हो गई कि ठीक है। तब उसने क्या किया, राइटर ने बताया कि मैंने वहाँ के जू के क्यूरेटर को एक लेटर लिखा कि क्या तुम्हें एक बेयर चाहिए, तो क्यूरेटर ने रिप्लाई दिया यस। तो वहाँ से जू से एक लॉरी आई उस और एक केज, ताकि उसमें बेयर को ले जाया जा सके। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, माई वाइफ वॉज inconceivable. She wept and fretted for the first few days. She would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back home the replies, well, but fretting he refused food too. कुछ समय तक तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, कुछ दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया। और कुछ समय बाद ही रोड, बहुत सारे लेटर उसने किसको लिखे, क्यूरेटर को, कि बाबा कैसा है और वो कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो फिर वहाँ के क्यूरेटर ने रिप्लाई लिखा कि वेल, अच्छा है, बट रिफ्यूज फूड टू डू, पर खाना खाने से इनकार करता है। आफ्टर दैट friend visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. After that, उसके बाद क्या हुआ कि उसके फ्रेंड मैसूर का जू देखने, तो उसके जो फ्रेंड थे वह जू देखने का प्लान बनाने लगे। तो बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग, बहुत समय से देखा नहीं था, तो राइटर ने कहा अपने फ्रेंडों से कि देखते हुए आना। लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, तो दे रिपोर्टेड वेरी थिन, बहुत दुबला दिख रहा था और बहुत दुखी था। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, बहुत सभी जो वहाँ कर कीपर होते हैं जू के, उन्होंने बताया कि जो बेयर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक माई बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, सो आई टुक हर बाई कार। राइटर कहता है कि कुछ समय तक तो मैंने समझा लिया अपनी वाइफ को कि हम जू नहीं जाते हैं या बहुत बिजी हैं, लेकिन 3 महीने बाद मेरी पत्नी ने मुझसे फिर कहा कि यदि तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मुझे अपनी कार से नहीं ले जाओगे तो मैं बाय बस ही चली जाऊंगी बाबा से मिलने। फ्रेंड्स हैज़ कंजेक्टर्ड मी, कंजेक्टर माने उन्होंने बताया कि दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज माने अब उसको पहचानेगा नहीं। दोस्तों से उसने पूछा राइटर ने कि जाएं या ना जाएं, तो सब उन्होंने एडवाइस दी कि चले जाओ, अब तो बेयर भूल ही गया होगा, इतना समय हो गया है और एक एनिमल है तो चले जाओ और वो तो भूल ही गया होगा। आई हैड थॉट सो दैट, मुझे भी ऐसे ही लगा, बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा saw her and recognized her. He howled with happiness and she ran up to him, patted him through the bars and he stood on his head in delight. अब क्या होता है, जब जैसे ही उसकी वाइफ ने, बाबा ने एक दूसरे को देखा, पहचान लिया है ना, और एक दूर से जो बेयर था वो बहुत जोर से चिल्लाया खुशी के मारे, और एक दूसरे से बहुत प्यार दिखाया, खुशी दिखाई है ना, हिज वाइफ एंड बेयर ने। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, अगले 3 महीने, शी वुड नॉट लीव दैट केज, शी गिव हिम टी, लेमंडस, केक, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। अब नेक्स्ट 3 hours यानी जब वो केज पे नहीं गया, उसकी पत्नी ने जो भी उसके लिए खाने के लिए लाई थी वो सब दिया, क्या क्या, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं दिया। Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed as for me. अब जब बंद करने का समय आता है जू को, तो क्यूरेटर भी इतना देख के बहुत दुखी हुआ कि कैसे एक वाइल्ड एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में कितना प्यार है। बाबा क्राइड, बाबा भी बहुत जोर से चिल्लाया, हिज वाइफ, मेरी वाइफ भी चिल्लाई,
जो हार्ड एंड क्यूरेटर यानी जो सख्त होते हैं, है ना, वो जानवरों को देखे देखे या उनकी केयरिंग करते करते बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको प्यार से ज़्यादा प्यार लगाव कुछ नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बेयर और उसकी ह्यूमन बींग्स को, तो वे भी फेल्ट डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। एज फॉर मी आई हैड रिकॉग्नाइज माई सेल्फ टू वॉट आई नो वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मुझे खुद ही कुछ नहीं पता था कि अब अगले समय क्या होने वाला है। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक? हेसिटेंटली ही आंसर, उसने अपने मतलब सर से कहा, सर प्लीज़ क्या मैं बाबा को दोबारा ले जा सकती हूँ, बहुत हिचकिचाते हुए। तो क्यूरेटर ने आंसर दिया, ही बिलोंग टू द जू एंड इट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, कि अब वह क्या है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बट इफ़ माई बॉस, मैं इसे ले जाने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन यदि हमारे बॉस जो सुप्रिटेंडेंट बेंगलोर एग्री हो जाएंगे तो आप इसे ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent Bangalore. A tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. अब उसने सुपरिटेंडेंट से क्या कहा कि बाबा और मैं दोनों बहुत अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, तो प्लीज़ क्या मैं उसे वापस ले जा सकती हूँ। He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a case for transporting the bear to Bangalore. पर जो सुपरिटेंडेंट था उसके दुखी भरे शब्दों से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने बाबा को वापस ले जाने की परमिशन दे दी, और उसके बाद एक लेटर लिखा कि एक केज भी दिया जाए, केज पिंजड़ा, जिसमें वो उसको वापस ले जा सके। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन arm with the superintendent letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. वापस वो मैसूर आए, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट का जो लेटर था क्यूरेटर को दिया और बाबा को कैसे उसमें एक केज में किया और उस केज को टॉप ऑफ द कार में बहुत टाइटली बांध दिया और धीरे धीरे करके वो वापस बेंगलोर से आ गए। एक बार घर में अब उसको उतारने के लिए जो हमारे यहाँ जितने सारे वर्कर थे, पुलिस थे, उसकी हेल्प ली और उसको नीचे उतारा। एंड आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। कितना लंबा चौड़ा था? 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा। उसके लिए क्या बनाया गया? एक कंपाउंड बनाया गया। एंड वॉज सराउंडेड बाई ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। बहुत लंबा चौड़ा एक उसके लिए क्या बनाया गया था? कंपाउंड बनाया गया था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस फुल्स वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन आइसलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। और उसके लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया जिसमें वो, क्योंकि अब पूरा ठंडा, तो उसके लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके, सो सके। The piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back him for play with. अब वो जो पुरानी चीज़ें थी, जो एक टुकड़ा था, उससे पूछो कि वेयर इज बाबा, तुरंत उसके पास दौड़ के लाकर उस वुडन पीस को दे देता था। तो वापस से अब उन्हीं चीज़ों के साथ जो बेयर था वो खेलने लगा। In a few days, the coolie hoisted the cage on the Iceland and Baba was released. और कुछ समय बाद जब वो आइसलैंड बन गया तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया गया। He was delighted. अब वह बहुत ज़्यादा खुश था। Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradles his baby. My wife spent hours sitting on chair there while he sat on her lap. मेरी वाइफ उसके साथ बहुत सा समय बिताती थी और जो बेयर था ना, वो भी कभी कभी मेरी वाइफ की गोद में आकर बैठ जाता था। He was 15 month old and pretty heavy too. अब वो क्या 15 महीने हो गए थे, तो उतना पुराना भी हो गया था और उतना हैवी भी हो गया था। The way my wife reached the Iceland and leave it interesting. अब जो आइसलैंड और वहाँ पहुँचने का रास्ता था ना, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या था? I have tied a rope of the overchanging branch to a mango tree with the loop on it to its end. Putting one foot into the loop, she kicked off with the other to bridge the 6-foot gap that constitute the width of surrounding pit.
द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। कि जो वहाँ जाने का रास्ता था ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने क्या किया था, मैंगो ट्री से एक रोप ब्रांच एक बांधी थी। कहाँ से, मैं आम के पेड़ से एक ब्रांच बांधी थी। तो मेरी वाइफ उस रस्सी को पकड़कर उसमें अपना एक पैर फंसाती, वहां से फिसलती हुई लूप पे जाती थी, जहाँ लूप क्या थी, जहाँ वह रह रहा था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और जो वापस की थी वो वैसी जर्नी सेम थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बेयर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन। पर कौन कहता है कि जो स्लोथ बेयर, आलसी जो बेयर होते हैं, उनमें अफेक्शन नहीं होता, उनकी मेमोरीज नहीं होती, नो इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसमें जो स्टोरी में बताया गया है कि एक बेयर है, हम कहते हैं ना कि वाइल्ड एनिमल में प्यार अफेक्शन नहीं होता। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनिस होते हैं, उनकी यादें बहुत अच्छी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लगाव रखते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।